वीरान बियाबान में एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। वो झोंपड़ी बाबाजी का मस्कन थी, जो बरसों से वहां अकेले रहते थे। बाबाजी के चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक छिपी थी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और हवा में सन्नाटा फैला हुआ था, दो लड़कियां रास्ता भटकती हुई इस झोंपड़ी तक पहुंचे। वो थकी हुई और परेशान थीं। उन्होंने बाबाजी से कहा, बाबाजी, हम रास्ता भूल गई हैं, घर कैसे पहुंचे? बाबाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटियों, अभी रात है, बियाबान में अंधेरा और खौफ है, तुम घर नहीं जा सकते। बेहतर यही है कि आज की रात यहीं आराम करो। सुबह मैं सवारी का बंदोबस्त करूंगा, फिर तुम्हें घर भेज दूंगा। लड़कियां मजबूर थीं। वो मान गईं और झोंपड़ी में रख गईं। बाबाजी ने उन्हें पानी दिया, खाने को कुछ पुराना खशक रोटी का टुकड़ा दिया और कहा, अब तुम आराम करो। लेकिन बाबाजी के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार इन लड़कियों को देखने लगे, कभी उनके पास आते, कभी वापस जा बैठते। रात को जब सब सो गए तो बाबाजी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब। एक लड़की जाग गई और चुमक कर बोली, बाबाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबाजी हड़बड़ा गए और फौरन बोले, बेटी घबरा मत, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हें नींद में कोई तकलीफ तो नहीं। लड़कियां एक दूसरे को देखकर खामोश हो गईं, मगर उनके दिल में शक बैठ गया। सुबह हुई तो वो फिर बोले, बाबाजी, हमें घर जाना है। बाबाजी ने फौरन कहा, बेटियों, अभी न जाओ, मैं सवारी का बंदोबस्त करता हूँ, एक दिन और रख जाओ। वो दोनों फिर मजबूर हो गईं और एक रात मजीद रख गईं। लेकिन इस रात बाबाजी की बेचैनी और बढ़ गई। वो बार बार उनके पास जाते और बातों में उलझाते। कभी कहते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? कभी कहते, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन लड़कियों को महसूस होने लगा कि बाबाजी के अल्फाज के पीछे कोई और ख्वाहिश छिपी है। वो रात उनके लिए बहुत भारी गुजर गई। अगली सुबह फिर वही बात हुई। लड़कियां बोलें, बाबाजी, हमें घर जाना है। बाबाजी ने फिर बहाना बनाया, अभी दिन कमजोर है, सूरज ऊपर हो जाए तो मैं तुम्हें भेजूंगा। मगर अब लड़कियां समझ चुकी थीं कि बाबाजी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ गई। रात को जब बाबाजी फिर करीब आने लगे तो दोनों लड़कियां एक साथ उठ बैठीं और बोलें, बस बाबाजी, अब हम यहाँ मजीद नहीं रखेंगी, आप हमें रोकने की कोशिश न करें। ये सुनते ही झोंपड़ी में खामोशी छा गई। बाबाजी चंद लम्हे कुछ बोल न सके, बस इन्हें घूरते रहे। लेकिन लड़कियों ने हिम्मत की और सुबह होते ही वो झोंपड़ी से निकल गईं, बियाबान के रास्ते पर चल पड़े। पीछे बाबाजी अकेले रह गए। इनके चेहरे पर अधूरी ख्वाहिशों और बेचैनी की परछाइयां थीं। झोंपड़ी एक बार फिर वीरानी में डूब गई।